हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ था 10th ऑफ मार्च को, वो क्वेश्चन पेपर्स हम सेट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं, कुछ आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड या अपने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, उसके केस स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो सेक्शन ए है, मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, वो हमने कल वीडियो अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे रिलेटिंग टू क्लास 10th तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन पेपर सेट के, ये जो क्वेश्चन पेपर सेट है मैथ स्टैंडर्ड का था 33 का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, तीनों में जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे वो सेम ही थे, जस्ट उनका ऑर्डर क्या था, डिफरेंट था। तो हम जो यहाँ पे ऑर्डर लेने वाले हैं वो सेट 1 के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था केस स्टडी का। अच्छा, केस स्टडी के टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है केस स्टडी का वो 4 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल ये जो सेक्शन है बेटा, ये 12 मार्क्स का आपका रहने वाला है। क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म वॉकवे। एक गार्डन डिजाइनर जो है वो एक रेक्टेंगुलर लॉन बना रहा है, उसके जो आउटसाइड है सराउंडिंग में, वहां पे क्या बना रहा है, एक यूनिफॉर्म वॉकवे बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ हमें डिजाइन दिख ही रहा है। ये देखो बीच में जो है ये लॉन है और साइड में ये क्या बन रहा है, वॉकवे बन रहा है। और यहाँ पे भी इसकी आउटलाइन भी दे रखी है ना। क्या दे रखा है, देखो, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 स्क्वायर मीटर। ये जो टोटल एरिया है किसका, लॉन का, लॉन तो यहाँ अंदर है, और वॉकवे जो बाहर है, इसका जो टोटल एरिया है वो आपको दे रखा है 360 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बाहर वाला पूरा रेक्टेंगल है, इसका एरिया ही आपको दे रखा है। इस बाहर वाले रेक्टेंगुलर के एरिया में वॉकवे का एरिया भी आ गया और लॉन का एरिया भी आ गया है ना। तो ये जो आउटर रेक्टेंगल बन रहा है, इसके अंदर जो भी एरिया है वो आपको 360 स्क्वायर मीटर गिवन है। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड। जो वॉकवे है इसकी विड्थ जो है वो ऑल साइड सेम है। और यहाँ देखो एक्स दे भी रखी है ना, तो अगर ये इस साइड में एक्स है तो ये इस साइड में भी बेटा एक्स होगा। और यहाँ नीचे अगर एक्स है तो यहाँ ऊपर भी ये एक्स होगा। यूनिफॉर्म विड्थ दे रखी है ना। ये दे रखा है द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर्स एंड 10 मीटर। जो लॉन है अंदर की तरफ उसके डायमेंशन दे रखे हैं 12 मीटर, मीन्स 12 मीटर लेंथ हो गई और विड्थ कितनी होगी इसकी, 10 मीटर। ये हमें गिवन है। Based on the information given above, answer the following question. Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway. अच्छा, टोटल एरिया जो है लॉन और वॉकवे का क्या है, 360 स्क्वायर मीटर दे रखा है हमें। टेकिंग विड्थ ऑफ इज एक्स, तो हमें टोटल एरिया 360 दे रखा है और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो एक चीज मुझे बताओ बेटा, ये इंटरनल जो लेंथ है ये 12 है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लेंथ जो होगी वो क्या होगी बेटा, इस 12 में ये x ऐड होगा और ये x भी ऐड होगा। इट मीन्स ये आउटर जो लेंथ हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी फिर बेटा, ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आउटर विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, 10। देखो ये लॉन है उसकी विड्थ है, तो x उसके ऊपर है, x ही उसके नीचे विड्थ है। तो ये जो आउटर विड्थ हो जाएगी बेटा, ये टोटल क्या बन जाएगी हमारी, 10 प्लस 2x। ओके, अब ये जो आउटर रेक्टेंगल है इसका टोटल एरिया में 360 दे रखा है। तो रेक्टेंगल का एरिया बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, लेंथ क्या है 12 प्लस 2x इंटू विड्थ क्या है बेटा 10 प्लस 2x। ये इक्वल दे रखा है आपको 360 स्क्वायर मीटर के। तो हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक हमें बनानी है, तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन आ रहा है, ये क्या बन जाए, और यहाँ से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों साइड से 2 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन आने के बाद में 6 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन आने के बाद में 5 प्लस एक्स इक्वल टू 360 आ गया है बेटा। 4 से 360 कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स।
आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो 6 इंटू 5 30, प्लस में ये 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, प्लस 5 इंटू एक्स होगा 5x, प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। और ये 90 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जनरली क्या करते हैं, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं और राइट हैंड साइड में इक्वल के उस तरफ में क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेसिकली, तो ये हो जाएगा हमारे पास में देखो एक्स स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा 6x और 5x 11 ऑफ x, और माइनस का 90 है, प्लस का क्या है 30 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक बन गई। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे x। हमें x की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट टर्म को क्या करूंगा, स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 60 एक्स स्क्वायर। इसको टू पार्ट में स्प्लिट करूंगा इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आ जाए और ऐड करने पे प्लस का 11 आ जाए। तो 60 और 11 15 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 को मैं क्या ले लूँ, प्लस का ले लेता हूँ, बिकॉज हमें प्लस का 11 चाहिए, और 4 को मैं ले लेता हूँ माइनस का 4x। तो हमारी क्वाड्रेटिक में जो मिडल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ जाएगा, ये x प्लस 15 बचेगा, लास्ट टू टर्म से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ये भी बन जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 बेटा ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार मैं x प्लस 15 को बेटा 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो x प्लस 15 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं तो x की वैल्यू आती है माइनस 15। सिमिलरली एक बार मैं x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो x की वैल्यू आती है 4। अब क्या x की वैल्यू माइनस 15 पॉसिबल है क्या, बिकॉज x क्या है, विड्थ है ना। ठीक है, तो x माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी बेटा, प्लस का 4 आ जाएगा ना, कट नहीं रहा। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां से x इक्वल टू 4। सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में। इसके और में देखो क्या दे रखा था, इफ द कोस्ट ऑफ पेइंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹12,000, मीन्स आपको जो वॉकवे है, ठीक है, उस पे ₹50 पर स्क्वायर मीटर से जो कॉस्ट की जाती है, कॉस्ट ऑफ पेइंग क्या ना, इसकी जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट आपको 12,000 दे रखी है, और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आपको भी दे रखी है। तो आपको बोल रखा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे, तो आपको वॉकवे का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो आपको पता होगी जो कॉस्ट होती है बेटा, टोटल कॉस्ट, वो किसके इक्वल होती है, एरिया इनटू में क्या होता है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। हम जनरली क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या आता है, स्क्वायर मीटर में आता है, और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है हमारे पास में ना। अब यहाँ क्या दे रखा है, आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है, कितना है, 12,000 रुपीज। तो ये 12,000 इक्वल टू एरिया ऑफ वॉकवे इंटू कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर भी आपको गिवन है, कितना है, 50 है। तो एरिया बेटा क्या आ जाएगा, 12,000 अपॉन 50। ये कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 5 टू जा 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, है ना, 5 टू जा 10 और 20 आ जाएगा ना 4। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा किसका, वॉकवे का एरिया 240 मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बिकॉज मुझे ये जो डेटा गिवन था, मुझे उसी से एरिया फाइंड आउट करना था। अगर मैं उससे फाइंड आउट ना करके अगर मैं डायरेक्ट भी देखता, देखो आपको टोटल एरिया 360 दे रखा है, तो आप टोटल एरिया में से ये जो लॉन है अंदर वाला, इसका एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास में वॉकवे का एरिया नहीं आ जाएगा, ये जो बाहर आउटर साइड में है,
इसका एरिया आ जाएगा, अगर आप टोटल में से इनर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, इनर वाला एरिया कितना है, देखो इनर जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी डायमेंशन दे रखी है 12 और 10, तो लेंथ इंटू विड्थ करोगे, 12 इंटू 10 करोगे, 120 आएगा ये। ओके, और टोटल आपको 360 दे रखा है, तो 360 में से 120 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 240 ही आएगा, और वही हमारा इस क्वेश्चन से भी आ रहा है। देखो, समझ में आया? ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी में दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। आपको लॉन की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो लॉन क्या है बेटा, लॉन तो अंदर की साइड में बन रहा है ना, जिसकी डायमेंशन ये 12 मीटर दे रखी है, ये 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है बेटा वो क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12 प्लस 10, तो ये 22 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 44 मीटर। ये इसका पेरीमीटर आ गया लोन का। ओके, हमें टोटल जो आउटर पेरीमीटर है वो नहीं फाइंड आउट करना है, लोन का बोला है तो लोन का ही फाइंड आउट करेंगे ना। नेक्स्ट जो सेकंड केस स्टडी है बेटा वो देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको दे रखा है, लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन अ क्लिफ बाय द सी, वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय, वन डे अ शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर एंड फ्रॉम द top of the lighthouse the angle of depression of the ship are observed to be 30 degree and 45 degree as it moves from point P to point Q। ये कह रहा है कि ये लाइट हाउस है, इसके टॉप से एक शिप को देख रहा है, तो ये सपोज पहले पॉइंट P है। अच्छा, ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ना, देखो ये टॉप हो गया, B पॉइंट जो है लाइट हाउस का टॉप हो गया, तो पॉइंट P पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और पॉइंट Q पे जब वो आ जा रहा है किसकी तरफ, लाइट हाउस की तरफ या शोर की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री हो जाता है ना। ये हमें दे रखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा देखो ये 30 दे रखा है, तो ये भी 30 हो जाएगा। समझ में आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 दे रखा है, तो ये भी 45 हो जाएगा फिर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर, तो ये बेटा आपको ये लाइट हाउस ए भी दे रखा है, 50 मीटर हाइट है इसकी, ये गिवन है हमें। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट द पॉइंट क्यू। ये जो ए पॉइंट है वो लाइट हाउस का क्या है, बेस है, इसकी पॉइंट क्यू से हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 था, अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन की इक्वल हो जाएगा 45। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें क्यू ए फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें एक एंगल पता है, इस एंगल के अपोजिट साइड मींस परपेंडिकुलर पता है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो अगर बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, एंगल पता है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, टेन थीटा अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 45 डिग्री, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 50 अपॉन बेस क्यू हुई। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, तो ये 1 रख दूंगा मैं यहाँ पे, इक्वल टू 50 अपॉन क्यू ए हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए। अच्छा, एंगल पी बी ए कितना होगा, देखो बेटा ये जो ट्राइंगल है पी बी ए, इस ट्राइंगल में एक ए पे तो 90 डिग्री बन रहा है बेटा, और यहाँ पी पे बेटा 30 बन रहा है, तो बी पे फिर कितना बनेगा, 180 माइनस 90 माइनस 30। ठीक है, तो एंगल पी बी ए जो है वो क्या हो जाएगा फिर, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये प्लस में 30 डिग्री और हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल क्यू बी ए, क्यू बी ए भी फाइंड आउट करना है, तो एंगल क्यू बी ए क्या हो जाएगा फिर, वो भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इस ट्राइंगल में देखेंगे छोटे वाले में, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस एक 45 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 45 ले लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135 हो गया, तो ये आ जाएगा 55। ओके, आई होप समझ में आया होगा, ये दोनों एंगल आ गए। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू।
तो आपको पॉइंट पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल बेटा 30 डिग्री था हमारे पास में, ये एंगल 45 डिग्री था, ये हाइट 50 मीटर थी, और ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, 50 मीटर निकला है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ये फाइंड आउट करना है। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, पी क्यू। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, देखो ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल पी बी ए, इन ट्रायंगल पी बी ए। इस ट्रायंगल में मुझे एंगल 30 डिग्री एक पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, मुझे पूरा बेस पता है, एक्स प्लस 50 हो जाएगा, तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। इस ट्रायंगल में मैं क्या अप्लाई कर दूं, परपेंडिकुलर और बेस जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होते हैं टेन थीटा, तो टेन अप्लाई कर देता हूं मैं। ये क्या आ जाएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन बेस कितना है बेटा एक्स प्लस 50। हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू 50 अपॉन एक्स प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 50 इक्वल टू 50√3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 50√3 माइनस 50, तो 50 कॉमन ले लूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है, तो ये भी आ जाएगा मीटर में। अब √3 की अगर वैल्यू दे रखी है तो पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं दे रखी तो आप यहां तक आंसर फाइंड आउट कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखो, इसी के और में दे रखा है, इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, ये क्यू से ए तक जाने में 10 मिनट्स का टाइम ले रही है ना। कैलकुलेट द स्पीड, तो हमें स्पीड बतानी है, तो हमें बेटा डिस्टेंस पता है, क्यू ए जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, टाइम टेकन कितना दे रखा है आपको 10 मिनट्स दे रखा है ना। तो मुझे स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मीटर को पहले किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ, मीटर को किलोमीटर में चेंज करता हूँ तो क्या होता है 1/1000 से डिवाइड करना होता है किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये होगी हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में। ओके, इसको आर में चेंज करना है टाइम को, तो मैं क्या कर देता हूँ 60 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आर हो गया। अब मैं स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस ऑन टाइम, ये पुट कर देता हूं मैं, देखो डिस्टेंस कितनी है बेटा 50 अपॉन 1000 इंटू टाइम कितना है बेटा 1/6, तो ये 1/6 है ना। कैंसिल कर देता हूं, देखो आई होप हमने सही किया है, मीटर है ना, ये 50 मीटर है, ठीक है, और आर ये टाइम है 1/6 आर, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 50 से ये 20 टाइम्स, ये 6 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो आ जाएगा ये 3/10 किलोमीटर पर आवर। आई होप सही किया, बट ये इतनी शिप जो है वो इतनी धीरे थोड़ी चलेगी। हम्म, गलती की है क्या, किलोमीटर में चेंज कर दिया हमने डिस्टेंस को, 50 मीटर थी, 3/1000 आएगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। टाइम 10 मिनट्स था तो आर में, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस हो गया 50/1000 इंटू टाइम हो गया 1/6। ओके, तो ये आ गई आपकी स्पीड 3/10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड का आपका। नेक्स्ट जो थर्ड केस स्टडी है, देखो ये चैप्टर 13 से रिलेटेड है, स्टेटिस्टिक्स से। इसमें देखो क्या दे रखा है, द इंडिया, ये सेम आई थिंक इसी टाइप का लास्ट ईयर भी पूछा था, इस बार फिर पूछा है। देखो क्या है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री, इट हेल्प्स देम टू कंपेयर एंड एनालाइज द रिजल्ट, द टेबल शोज, ठीक है, ये टेबल दे रखी है, रेनफॉल दे रखा है, और ये रेनफॉल की रेंज में कितने सब डिवीजन आते हैं वो दे रखा है आपको। हमें क्या करना है, देखो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 7 है, तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी बेटा 600 to 800, ये हमारी मॉडल क्लास होगी।
ओके, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, फाइंड द मीन रेनफॉल। तो आपको मीडियन भी फाइंड आउट करना है इस डेटा का, और मीन भी फाइंड आउट करना है ना। तो पहले मैं मीडियन फाइंड आउट कर लेता हूँ इस पेज पे। तो मीडियन के लिए मुझे सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या होती है बेटा, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, मैं एक टेबल में ये कॉलम ऐड कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस आप ऐड करते जाओगे तो 3 + 4 ये आ गया 7, 7 + 7 हो गया 14, 14 एंड 4 हो गया 18, 18 + 3 कितना हो गया बेटा 21, 18 + 3 21, और 21 + 3 आ गया 24। इट मीन्स ये जो फ्रिक्वेंसी है इसका सम भी क्या आता है, सिग्मा ऑफ एफ, ये भी आपके क्या आने वाला है 24। जो सी एफ का लास्ट नंबर होता है वही क्या होता है, सम। बिकॉज आप अल्टीमेटली करते क्या हो, सम ही तो करते हो। तो 3 एज इट इज आ गया, 3 + 4 7 आ गया, 7 + 7 14 आ गया, 14 + 4 18 आ गया, 18 + 3 21 आ गया, और 21 + 3 24 आ गया। अब मीडियन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, n/2 कितना हो गया 24/2 मीन्स n/2 की वैल्यू आ गई 12। अब 12 से जस्ट ग्रेटर सी एफ देखनी है मुझे। तो 12 से जस्ट ग्रेटर सी एफ जिस क्लास की होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 12 से जस्ट ग्रेटर सी एफ देखो ये है 14। तो इससे रिलेटेड जो ये क्लास होगी हमारी, ये कौन सी हो जाएगी फिर, मीडियन क्लास होगी, है ना। ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारे पास में आ गई, तो मैं मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L + n/2 - CF अपॉन F इंटू, ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर देते हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं। L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 600, ये 600 रख दिया, प्लस n/2 हमने यहाँ फाइंड आउट किया है कितना है 12, ये 12 आ गया, माइनस CF क्या होता है बेटा, CF होता है जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी प्रीसीडिंग क्लास की CF, है ना। तो ये आ गया। F क्या होता है बेटा, जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। CF आ गया 7 अपॉन F कितना आ गया, ये भी 7 है, इंटू H क्या होता है, H होता है जो साइज होता है क्लास का, है ना। तो क्लास का साइज कितना है, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 200 का, तो ये 200 है। ये क्या आ जाएगा देखो 600 प्लस 12 - 7 कितना हो गया बेटा, 12 - 7 करोगे 5, इंटू 2 करोगे तो ये 1000 आ गया। ठीक है, 5 × 200 करोगे तो 1000, डिवाइड बाई आपको करना है 7। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, देखो 7 × 1 = 7। ठीक है, 3 0 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, फिर आ जाएगा 2 0, 7 2 = 14.60 बच जाएगा, 7 8 = 56, फिर 4 0 बचेगा, 7 5 = 35, फिर 5 0 बचेगा, 7 7 = 49, है ना। तो करीबन ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा आपके 742.857। ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी मीडियन आ जाएगी इस क्वेश्चन। ये आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ ना टेबल को, बिकॉज मीन के लिए हमें और कॉलम बनाने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले मीन के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, मींस XI फाइंड आउट करूंगा। इस तरीके से मैं आगे एक्सटेंड, XI मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। देखो क्या है मिड पॉइंट, 200 + 400 डिवाइड बाई 2 मीन 600/2 करूंगा तो ये 300 आ गया। अब यहाँ जितना डिफरेंस है बेटा उस उतना ही सेम डिफरेंस XI में आने वाला है। देखो 400 + 600 1000/2 करोगे तो 500 आएगा, मीन्स 200 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी 200 का डिफरेंस आ जाएगा, 200 ऐड करते जाओ, ये आ गया आपका XI। अब XI अगर आपके पास में आ गया तो आप क्या कर लो, एक एज्यूम्ड मीन ले लो। ठीक है, मैं एज्यूम्ड मीन क्या ले लूँ, इसका जो मिडल मोस्ट होता है वो आप ले लिया करो। तो मिडल मोस्ट यहाँ तो कोई है नहीं, तो मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ, है ना। ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया, स्मॉल a जो है मैं 700 ले रहा हूँ, है ना। तो स्मॉल a अगर मैंने ले लिया तो अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, DI फाइंड आउट करूंगा, XI माइनस a। ठीक है, XI माइनस a फाइंड आउट करता हूँ तो XI कितना है बेटा 300,
माइनस ए करूंगा 700, तो ये कितना आएगा माइनस का 400, ये कितना आ जाएगा माइनस का 200, ये आ गया 0, ये आ गया 200, ये आ गया 400 और ये आ गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यू आई फाइंड आउट करूंगा, बिकॉज अभी भी डेटा बड़ा आ रहा है। तो यू आई इक्वल टू क्या होता है, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच कर लेता हूँ। देखो डी आई कितना है, ये 400 अपॉन एच कितना है, जितना क्लास का साइज है 200, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, ये 3, ये आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, यू आई इंटू एफ आई, ये आपका एफ आई है, आप यू आई इंटू एफ आई फाइंड आउट कर लो। तो एफ आई इंटू यू आई का मैं यहाँ कॉलम बना लेता हूँ एक, और इसको यहाँ पे बंद, तो ये हमारा क्या होगा, लास्ट कॉलम है एक तरीके से। एफ आई इंटू यू आई करता हूँ, देखो -2 इंटू 3 करूंगा -6 आ गया, -1 इंटू 4 करूंगा -4 आ गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, 1 इंटू 4 करूंगा ये 4 आ गया, 3 2 जा ये 6 आ गया बेटा, 3 3 जा ये आ गया 9। अब हमें क्या करना है, इसका सिग्मा लेना है सबका, है ना, सबका नहीं सॉरी, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई चाहिए होता है। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ऐड करता हूँ, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया आपके पास में, 9 आ गया। ठीक है, और सिग्मा ऑफ एफ आई मुझे चाहिए होगा, तो ये तो हमने ऐड किया था ना, पिछले क्वेश्चन में 24 आया था ये, है ना। तो अब हमारे पास में ये आ गया, तो मीन का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मीन इक्वल टू क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू में क्या होता है एच, यही तो होता है। मीन का फॉर्मूला वैल्यूज हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। ए क्या है बेटा, एज्यूम्ड मीन जो मैंने लिया है 700, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है 9 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 24 इंटू एच कितना है 200। कैंसिल करता हूँ, देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, 8 से 200 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, है ना। तो 25 इंटू 3 कितना आ गया 75, तो 700 प्लस 75 775 क्या आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का मीन आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया, है ना, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच गया, थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, देखो इफ अ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कंसिडर्ड अ गुड रेनफॉल डिवीजन। ठीक है, 800 अगर कम से कम किसी भी रेनफॉल हो रहा है किसी भी सब डिवीजन में, तो वो क्या होता है, गुड कंसिडर होता है। ठीक है, देन हाउ मेनी सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल, तो कितने सब डिवीजन ऐसे हैं जिनमें गुड रेनफॉल है। इट मींस कैसे सब डिवीजन ऐसे हैं जिनमें 800 प्लस रेनफॉल हो रहा है ना। तो 800 प्लस रेनफॉल कहाँ हो रहा है बेटा, ये यहाँ हो रहा है। देखो ये जो सब डिवीजन है इनमें क्या हो रहा है, 800 से 1000 मीन्स गुड में आएगा, 1000 से 1200 गुड में आएगा, 1200 से 1400 गुड में आएगा। तो टोटल सब डिवीजन कितने हो गए, आप इन सबको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 4 + 3 + 3 मीन्स 10 सब डिवीजन आपके गुड रेनफॉल में आने वाले। ये इस क्वेश्चन का आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पेपर सेट था मैथ्स स्टैंडर्ड का, वो हमने इस वीडियो में केस स्टडी के जो क्वेश्चन थे इस सेट के वो डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस हो, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें इस नंबर पे भेज सकते हो। नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो 7226001802। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें भेज सकते हो। जिसका क्वेश्चन पेपर हमें पहले मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस होगा। ओके, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे किसी भी क्वेश्चन पेपर सेट से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।